हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। और इंडिया जो है वो सीरीज़ होम ग्राउंड पे अपने जो है वो 2-0 से हार गया। और परसों भी ये बात हो रही थी कि बहुत मुश्किल है कि इंडिया ये टेस्ट बचा पाए, और मतलब ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर कल ये हुआ कि चलो भाई, ज़ाहिर है इंडिया की कंडीशन है, इंडिया को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्रिकेट उनकी, तो कहीं ये फील है कि शायद वो ड्रॉ कर जाए। जीतने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन जिस तरह से रन हो गए थे और जो रन बाकी थे और जिस तरह से लग रहा था, तो मैंने तो फिर भी ये प्रेडिक्ट किया था कि शायद 250 पौने 300 रन से हार जाएंगे। लेकिन इंडिया की पूरी टीम जो है वो 140 पे ही आउट हो गई, और जो है वो 408 या 410 रन का जो मेरा ख्याल है हाईएस्ट मार्जिन है, उस मार्जिन से वो जो है वो मैच भी हार गए और साथ में सीरीज़ हार गए। इससे WTC को की जो उनकी पॉइंट्स टेबल है वो कितना ज़्यादा डैमेज होगा, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये चीज़ें ही उठाती हैं। जैसे हम अपने में हमने कहा था कि यार पाकिस्तान ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराना था और ड्रॉ कर दी, तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि साउथ अफ्रीका से इंडियाज़ के एज़ कम्पेयर हमने जो है वो सीरीज़ अच्छी खेली और हमने बेहतर फाइट की। और उनकी टीम, जिनको हार्मर को और जो मुत्थु स्वामी और साथ में महाराज जैनसन, जिनको हम ये कह रहे थे कि यार अच्छा खेलना चाहिए था, अब अंदाज़ा होता नहीं यार, बाबर वाबर जिनसे भी नहीं हुए यहाँ पे, उनकी जो इनकी टीम आई इंडिया की, इनसे भी नहीं हुए। रादर के इंडिया की टीम एक्सपीरियंस वाइज कम थी, जिसको कल भी डिस्कस किया गया था कि एक्सपीरियंस का एकदम टीम से निकल जाना तो इट विल टेक अराउंड 2 to 4 सीरीज़, और माइट भी एक पूरे प्रोसीजर में ये WTC पूरी सर्व हो जाए और आपको एक अच्छी टीम मिल जाए। ज़ाहिर है उस प्रोसेस से तो गुजरना है। जो लोग ये समझ रहे हैं यार जायसवाल, राहुल, सुंदर, जुरल, जो सुई सरदन है, सरदर्शन है, ये एक दो प्ले टेस्ट, एक दो इनिंग तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन दे नेवर, मतलब उस सॉर्ट ऑफ फॉर्म में या वो उनका बैटिंग स्टैंडर्ड नहीं हो सकता जिसको आपने हटाया। लाइक रोहित शर्मा है, पुजारा है, रेहान है, विराट कोहली, उन्होंने एक टाइम दिया है, वो अपने में एक वर्ल्ड क्लास, स्पेशली विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि उनके जो शूज़ हैं वो ऐसी आप फिल नहीं कर सकते कि आप बोलो यार इन्होंने ये उतारे अब ये आ गए और हमें वही, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फील आता है। हाँ, ये अगर सीरीज़ आपकी बाहर होती तो माइट भी वो फील ना आता, आपको ऐसा फील होता कि चलो यार ठीक है, ये चीज़ हो गई है, लेकिन हम बाहर खेल लेते। होम सीरीज़ पे डैमेज ज़्यादा होता है, प्लेयर्स पे प्रेशर ज़्यादा है, गंभीर पे बहुत ज़्यादा होगा। पहले भी मैं सुनता हूँ लोग उसको बहुत ज़्यादा बुरा, ये अपनी साइंस अपनी लेकिन ओवरऑल ये है कि टाइम देना चाहिए, और फर्दर टाइम एक चीज़ बन रही है, चीज़ें ज़ाहिर है ये जो एक डेंट लगा है उनकी WTC के पॉइंट्स टेबल को, ये जो डेंट लगा है उनकी परफॉर्मेंस को, ये जो डेंट लगा है उनकी होम सीरीज़ में जो उनका रेशो है, तो वो उससे जो ये लड़के जो नहीं परफॉर्म कर सके, यही इसी प्रेशर से ही रेडी होते हैं और इन्हीं को कंटिन्यू करना है। कहीं कहीं आके जो है ना वो ऑलराउंडर, स्पेशली बॉलिंग ऑलराउंडर जो है ना, वो इंडिया कुछ टाइम से ज़्यादा प्रेफर करता है। मैं ये देखता हूँ 2020 में सही है, वनडे में चल जाता है, चलो यार विकेट बिल्कुल सीधी बाटा होती हैं, वेरिएशन होनी चाहिए, वैरायटी है बॉलर्स की, ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन टेस्ट मैच में यू हैव टू स्टिक टू द प्लान, बॉलिंग में भी और बैटिंग में। वही चीज़ आपने साउथ अफ्रीका के अंदर देखी, और साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से 140 पे आउट किया, और फिर वही हार्मर जिसको हम अपना कह रहे थे यार कहीं नहीं कर रहा, हमारे आउट कर गया। नहीं भाई हार्मर भाई, आपसे माजरत है, आपने इंडिया का भी बैंड बजा दिया। इंडिया के अंदर मुत्तु स्वामी की सेंचुरी, साथ में जो है आप अगर देखते हैं तो महाराज के आउट, फिर मुत्तुस्वामी का एक आउट, फिर जैनसन ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, 6 आउट, फिर एक आउट, फिर 94, फिर बाउमा ने पहला टेस्ट। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका की टीम को मैं पिछले 2-3 महीने से ये कह रहा हूँ कि ये लोग काफ़ी ऊपर चले गए, इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बहुत अप कर लिए हैं। तो आप अगर इनको किसी भी तरीके से देखेंगे तो ये WTC के माइट भी फाइनलिस्ट हों। जिस तरह से पहला टेस्ट अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरह ट्रेविस हेड ने अभी खेला है, अगर इंग्लैंड इसको जो है वो कम बैक नहीं कर सकेगी तो पॉइंट्स टेबल काफ़ी ओपन हो जाएगा। और इसमें ये जो साउथ अफ्रीका चुपचाप जो है वो एशिया को निकाल के ले गई एक जीत के, एक ड्रॉ के ऊपर, तो वो समझ लें उसने आधा WTC उनका कंप्लीट हो गया है। क्योंकि जब अपनी होम कंडीशन में वो जाएंगे खेलेंगे तो उसमें उनकी जो है वो
टेलर मेड सिचुएशन होती है अनटिल अनलेस कि आप कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस ना दे दो, जैसे अभी साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अंदर दी। उनके मैक्सिमम अगर आप देखें तो 6 बैट्समैन ऐसे होंगे जो कि डबल फिगर में भी नहीं आ सके। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि यार मतलब स्पिनिंग पे एशियन टीमें जो एक वक्त में कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रांग होती थी स्पिनर्स को खेलने के लिए, चाहे इंडिया के ग्रेट तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग ये लोग थे, पाकिस्तान के यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, यूनुस खान ये लोग थे, फिर श्रीलंका के अगर आप देखते हैं तो जयवर्धने। तो अब जो इन 3 कंट्रीज़ बेसिक मेन 3 है, फिर इंडिया से भी आता है शकीबुल हसन है, मुशफिकुर रहमान ने भी 100 टेस्ट में सेंचुरी की है। तो ये सारी चीज़ों में एशियन खुद जो है अगर हम नोट करें तो स्पिनर्स को अपनी होम कंडीशन में ज़्यादा विकेट, हमारे स्पिनर आउट भी करते हैं लेकिन हमारे बैट्समैन भी स्पिनर से आउट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वही वाली बात है कि क्रिकेट को जो लॉन्ग 3 डे 4 डे होता है वो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो प्लेयर्स उसको खेलने में हिचकिचाते हैं, भागते हैं, प्रैक्टिस में लैक हो गया है। अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो वो स्टिल जो है शायद वो ग्राउंड में उतना ही टाइम देता है जितना वो आज से 15 साल पहले दे रहा था। दैट्स वाई जो है वो हर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट भी खेल सकता है, वो हर चीज़। तो ये लेवल ऑफ फिटनेस, ये लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट अब के प्लेयर्स का कम है। हालांकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एशियन टीम का वो ये होता था कि यार स्पिनर पे हम बहुत पक्के आउट ही नहीं होते क्योंकि हम पूरे अपना डोमेस्टिक चीज़ें स्पिनर में खेलते हैं। अब हम डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं तो वो चीज़ इंडिया को भी आ रही है। इंडिया की जो सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगती है वो वही बात है कि इंडिया अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा उसने जो है ना वो गियर जिसको कहते हैं ना शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट से सेकंड में आ गया और जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको उन्होंने थोड़ा सा शायद मुझे लगता है वो इंग्लैंड बेसबॉल वाले सॉर्ट ऑफ स्टाइल पे जाने के लिए, क्योंकि उनका भी होता है लेकिन अगर आप देखें वो भी 6 बैट्समैन लॉक करके खेलते हैं, बाकी 5-4, 4-3 इस तरह से करते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान हमें ये सूट नहीं करता है। हमारे यहाँ जो पक्का बैट्समैन है वो पक्का बैट्समैन है और जो बॉलर है वो बॉलर है। ओवरऑल इंडिया के लिए ये एक बड़ा लॉस है, ठीक है, उनकी कंट्री के लिए, होम ग्राउंड के लिए। और जहाँ तक बात आती है साउथ अफ्रीका की, हाँ कहीं कहीं परफॉर्मेंसेज आई हैं, जायसवाल कर देता है, आपका जडेजा ने कर दिए दूसरी इनिंग में, फिर कहीं ना कहीं 1-2 और बच्चे लड़के कर देते हैं। लेकिन जब तक परफॉर्मेंसेस टेस्ट मैच में पार्टनरशिप की सूरत में या जिस तरह से कुलदीप ने पहली इनिंग में 120-30 बॉलें खेली, इस तरह की परफॉर्मेंसेस टॉप 5 से नहीं आती हैं, चीज़ें नहीं आती हैं, आप नहीं जीत पाते हो। साउथ अफ्रीका का पहली इनिंग में शायद नीचे के 4 ने परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग में आप देखेंगे तो हर कोई 35-40, और इंडिया या पाकिस्तान में भी जो टेस्ट इसमें इतने रन बहुत होते हैं। ओवरऑल बहुमा की जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है वो मेरा ख्याल है एक आध के बाद आपको और प्रोमिनेंट होता हुआ दिखेगा कि बहुमा ने क्या कुछ अचीव कर लिया है। राइट नाउ जो उसने पाकिस्तान से किया है शायद हमें तो पहले भी हरा गए हुए हैं। इंडिया से इंडिया में हराना और 2-0 हरा देना ये एक बिग अचीवमेंट है जिसको साउथ अफ्रीका का फर्दर भी इन फ्यूचर उम्मीद करते हैं तोड़ेगा। लेकिन इतना इजी किसी भी कैप्टन के लिए नहीं है कि इंडिया को विजिट करे और इंडिया को 2-0, तो वो एक बिग अचीवमेंट है। होप फॉर द बेस्ट है, होप फॉर द मच बेटर फ्यूचर और क्रिकेट उनके लिए साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि मैं जहां वो वर्ल्ड 2020 का फाइनल हारे थे और उस वक्त जो उनको एक शायद मेरा ख्याल है वो फाइनल उन्हीं का था, तो वो मिस करने के बाद से जो है वो मैं उनको बड़ा देखता हूँ कि वो अपने अंदर उन्होंने इम्प्रूवमेंट बहुत लाई है। अच्छी टेस्ट सीरीज़ हुई इंडिया की, टेस्ट सीरीज़ जिससे भी होती है मज़ा आता है, एग्रेसिव खेलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, वो जीतेगा, वो परफॉर्मेंस करेगा। ओवरऑल साउथ अफ्रीका ने कमांड ग्रिप अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट कि हम यहाँ आए थे और जीतने, और 2-0 जीतना एक बड़ी फतह है, एक बड़ी जीत है और WTC में इनको ये फर्दर हेल्प आउट करेगी और मोस्ट प्रोबेबली टॉप 3 में ये इस सीरीज़ को इस 2-0 के बाद इन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया। इंडिया के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और मेरिट और जो टेस्ट क्रिकेट की नीड है उसको लेके चलना है। टेस्ट क्रिकेट में ये 3-4 बॉलिंग ऑलराउंडर से टेस्ट क्रिकेट नहीं जीती जा सकती, चाहे आप आगे भी इनको लेके चलेंगे। यू हैव टू मैनेज 2 बॉलिंग ऑलराउंडर, 3 बहुत हैं। जो 4-5 खेल रहे हैं बॉलिंग भी कर लेंगे, हो सकता है जडेजा ये आके या सुंदर ये 8वें पे अक्सर आके रन कर लें, तो टेस्ट में ये रन बनते नहीं है और काउंट नहीं होते। ऊपर के 5-6 जो सॉलिड हैं वही उसमें टोटल जेन्युइन बैट्समैन हो, वो जो रन करते हैं वही टेस्ट क्रिकेट को, टेस्ट मैच को और कंट्री को सर्व करते हैं। थैंक यू।